दोस्तों, थंबनेल में तो आपने पढ़ लिए हैं कि 3 महीने के अंदर में आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप घर में हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनूं, वो कैसे, किस तरह से, कौन कौन सा पॉइंट जो है अच्छा से फॉलो करना है और किस टाइप से गाइडलाइन मिलेगा तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट टाइम जब हम यूट्यूब में वीडियो बनाए थे तो मेरा ही जो अपना दोस्त है, सभी ने हमको क्या बोला था कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये सब टॉपिक के ऊपर भी वीडियो होता है क्या? ये जो आपका पागलपंती वाला वीडियो है, ये कोई भी पसंद नहीं करेगा और कोई भी नहीं देखेगा। सेम टू सेम दोस्तों, आप जब एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनने का कोशिश करते हैं तो आपका जो अगल बगल वाला है आपको कमज़ोर बना देता है। जैसे मेरा अपना ही दोस्त है, हमको शुरू में कमज़ोर बना दिया, लेकिन हमने सोचे चलो जब शुरुआत किया एक एक करके वीडियो बनाते रहता हूँ। तब क्या होगा, जब कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, मेरा जितना सारा सब्सक्राइबर है, जितना सारा फ्रेंड है, सभी के पास पहुंचेगा और धीरे धीरे सबको ये कॉन्फर्म होगा कि इस यूट्यूब चैनल में किस टाइप का वीडियो आने वाला है। एक दो वीडियो से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीखिएगा या सीखना चाहते हैं तो जो जो गाइडलाइन दिया जाता है, अगर आप अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो आप 3 महीने के अंदर में इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। जैसे जब हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, देखिए जब हम वीडियो भी बनाना स्टार्ट किए, हमको इतना सारा टॉपिक के बारे में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते एक एक फ्रेंड अलग अलग रिक्वेस्ट करता रहा और हम एक एक वीडियो बनाते रहे। अभी भी जो वीडियो बनाते हैं, किसी का ना किसी फ्रेंड का ऑलरेडी रिक्वेस्ट रहता है, उसी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। और बाकी मेरा जितना सारा फ्रेंड है, सभी फ्रेंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हमारे साथ बात करता है और सभी ने मिलके यही बात बोला कि आप जिस तरह से समझाते हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए। तो ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, जो जो हम लोगों को मन में डाउट रहेगा, जो जो क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछ लेंगे। क्योंकि वीडियो तो देख लिए हैं, लेकिन मन में जो क्वेश्चन आया वो हम किससे पूछे। और हम जब फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल खोले थे और बनाए थे, आप लोगों को ज़रूर ये बात बोले थे कि जब आप प्रैक्टिकल में किसी भी कंपनी में हो या इंडस्ट्रियल में काम कीजिएगा तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब किसी से भी कुछ भी पूछिएगा, गलत गलत बात बोलेगा, लेकिन सही तरीक़ा से कोई काम सिखाना भी नहीं चाहता है और ये कभी सिखाएगा भी नहीं। और हम जो YouTube चैनल खोले हैं, खोलने के बाद अगर सपोर्ट लेके आप काम सीख रहे हैं तब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और अभी तो और आसान हो गया है, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइनिंग करके भी आप काम सीख सकते हैं। तो इसी के लिए जब हम फर्स्ट टाइम सभी फ्रेंड का रिक्वेस्ट सुन के हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट किया था 1/4/2023 को। ठीक है, 1/4/2023 को जब हम क्लास स्टार्ट किए तो क्लास हम देते रहे, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास देते रहे। किस तरह से क्लास दिए कि फर्स्ट में हमने डुअल कनेक्शन के बारे में बताया, फिर स्टार डेल्टा के बारे में बताया, फिर स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में बताया। इस टाइप से कंटिन्यू क्लास देते ही रहे। फिर ईओटी क्रेन के बारे में बता दिए। इसके बाद आपका 5 नंबर में आ जाता है एसीबी के बारे में बताए, फिर वीसीबी के बारे में बताए, इसका कंट्रोल कनेक्शन के बारे में बताए, ट्रिपिंग के बारे में बताए, सेफ्टी पॉइंट के बारे में बताए। मतलब जो आपका जितना सारा, मतलब जितना जल्दी हो सके, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना सारा ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट है जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस बन जाए, तो हमने कंटिन्यू इस जगह में आपका क्लास देते रहे। और क्लास देते देते हमारे मन में ये आया कि अब इंटरव्यू लेके देखता हूँ, हम तो अप्रैल महीना से क्लास दे रहे हैं तो इसका भी कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए। तो हम जब फर्स्ट टाइम
इसमें और सब बहुत सा टॉपिक के ऊपर क्लास दिए हैं, और कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर क्लास होता है उसका भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को समझाया हूँ। तो इंटरव्यू लिया हमने 24/6/2023 को। जितना सारा मेरा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में था, जब हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू में जो रिजल्ट आया वो आया बिल्कुल भी 0। मतलब जिसके ऊपर हमने अच्छा से समझाया, अच्छा से क्लास दिया, और उसी के ऊपर जब हमने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो उसका रिजल्ट आया बिल्कुल 0। मतलब जितना भी स्टूडेंट है कोई भी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। तो इसके बाद उसी जगह में क्लास को थोड़ा रोका गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में एक हमने मीटिंग किया सभी जितना सारा स्टूडेंट है सभी के साथ, कि हमने जो इतना मेहनत करके क्लास दिए, इतना गर्मी में क्लास दिए, एक एक क्लास कंटिन्यू चलता रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू 4 घंटा तक क्लास चलता रहा। और 4 घंटा क्लास देने के बाद एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से अच्छा से समझाने के बाद भी रिजल्ट आया बिल्कुल भी 0। तो आखिर इसका कारण क्या है ये तो पहले जानना पड़ेगा। अगर हम जानेंगे नहीं तो आगे क्लास किस तरह से देंगे। जब वीडियो में सभी ने कमेंट कर देता है कि आपका वीडियो देखता हूँ और जो भी डाउट हो क्लियर हो जाता है और अच्छा से समझ में भी आता है और आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो आखिर ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत हुआ। तो पता चला जितना भी स्टूडेंट ऐड हुआ है, ये 4 घंटा तो हम क्लास दे दिए, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नोट नहीं किया, ना कुछ लिख के रखा क्लास के बारे में। तो ये था पहला पॉइंट जो कुछ भी नहीं लिख पाया। दूसरा जो पॉइंट था कि जितना सारा फ्रेंड है सभी ने क्या किया, सिर्फ क्लास होता रहा, सुन के चला गया, कुछ मतलब नोट्स बनाया नहीं। और इंटरव्यू जब होने वाला है तो सामने तो आ गया, अब उसको ये कॉन्फर्म नहीं था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और हमने इतना सारा जो क्लास दिए हैं इसी से ही क्वेश्चन पूछ रहे, तब भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। मतलब बहुत सारा दिक्कत होने लगा। तो एक एक पॉइंट करके इसका तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसका जब मीटिंग किया तब बहुत कुछ पता चला कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, और कुछ कुछ है जिसको एकदम क्लीन समझ में आया, और कुछ कुछ ऐसा भी है समझ में तो आया लेकिन कुछ लिख के नहीं रखा। अब इंटरव्यू जब देने का बारी आया तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। तो फिर जो आपका 24/6/2023 तक क्लास दिए थे, टोटल क्लास को स्टॉप कर दिया गया। फिर दोबारा क्लास स्टार्ट किया गया कि आप जो क्लास का तरीका है आप बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये किस लिए अच्छा से बता पा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने क्लास दिए, फिर उस क्लास में जितना सारा स्टूडेंट था सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व किए। और इसके बाद जो आपका ये 24/6 के बाद जो क्लास स्टार्ट हुआ, इसके बाद 3 महीना कंटिन्यू क्लास हुआ और रिजल्ट बहुत बेटर आया। मतलब जितना सारा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लिया है और अच्छा से जो क्लास किया है वो इंटरव्यू में बिल्कुल एकदम फाड़ के रख देता है। चाहे हम इस जगह में डुअल कनेक्शन से क्वेश्चन पूछे, स्टार्ट डेल्टा से, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड, ईओटी क्रेन, एसीबी, वीसीबी, इसमें पीएलसीबी, वीएफडी, जिसके बारे में भी पूछ रहा हूँ एकदम क्लीन समझा रहा है। मतलब हमको ये कॉन्फर्म हुआ कि क्लास जो हम दे रहे थे सिर्फ हम अकेले ही समझ रहे थे, लेकिन जो सब क्लास ले रहा था किसी को तो समझ में आ ही नहीं रहा था। तो बाकी जो आपका ये सितंबर 30 तारीख तक क्लास हुआ इसका भी रिजल्ट बहुत बेटर आया। इसीलिए आज मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बोल सकता हूँ कि 3 महीने का अंदर में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा सकता हूँ। आप ये जो इलेक्ट्रीशियन काम आप सीख रहे हैं तो आपका भी खुद का कुछ जिम्मेदारी रखना पड़ेगा कि जो जो गाइडलाइन हम देंगे उसको अच्छा से फॉलो करना है। तो फिर क्लास स्टार्ट हुआ इस जगह में। पहले आपका एनसी और एनओसी स्टार्ट हुआ कि एनओएनसी से किस तरह से एक 100 वाट का बल्ब जलाना है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। एक इंडस्ट्रियल में जब आप फर्स्ट टाइम एक
जूनियर इलेक्ट्रिशियन का काम करने जाइएगा या किसी कंपनी में आप हेल्पर में ड्यूटी कर रहे हैं या एक इलेक्ट्रिशियन में ड्यूटी कर रहे हैं या एक सीनियर इलेक्ट्रिशियन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पहले ही सीखना पड़ता है कि एनओ और एनसी से बाल फोल्डर हम किस तरह से जलाएंगे। फिर उसको दबा दबा के ऑनलाइन क्लास में भी एकदम प्रैक्टिकली, मतलब 2 घंटा 3 घंटा क्लास चलता है, अच्छा से समझाता हूँ। जो जो क्वेश्चन पूछता है सबका डाउट भी क्लियर करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम हम एनओ और एनसी के बारे में समझा दिए। जब सबका डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, फिर धीरे धीरे बेसिक नॉलेज के बारे में क्लास देना स्टार्ट किए कि आखिर बेसिक नॉलेज होता क्या है। अगर आप अच्छा से बेसिक नॉलेज बना के रखिएगा तभी आप जब इंटरव्यू दीजिएगा तो अच्छा से इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। तो ये धीरे 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 सारा चीज़ मालूम हुआ। जैसे इससे पहले एक वीडियो बनाए थे ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज के बारे में, उस वीडियो को तो जरूर देखे होंगे। और तब हमको कन्फर्म हो गया जो जो वीडियो हम बना रहे थे तो इसमें कुछ कुछ फ्रेंड को ही समझ में आ रहा था, लेकिन अभी जो बेसिक नॉलेज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं अब धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है कि फ्रेंड हमारे साथ जुड़ते जा रहा है। मतलब अभी सबको पता चल रहा है कि काम हमको कहाँ से सीखना स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। ख़त्म तो होगा नहीं, काहे कि जितना भी सालों साल आप काम करते रहिए नया नया कुछ आपका एक्सपीरियंस बनेगा, नया नया अपडेट आता रहेगा। इसके बाद हमने क्या किया, डुअल कनेक्शन के बारे में बताए, फिर दोबारा स्टार्ट डेल्टा के बारे में बताए, फिर इस जगह में स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में बताए, फिर आर डॉल स्टार्टर के साथ लिमिट स्विच का कनेक्शन किस तरह से करना है, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते गए। फिर इसके बाद हम लेकर आए क्या, ईओटी क्रेन, और ईओटी क्रेन का बेसिक नॉलेज पहले लेकर आए, पार्ट 1 लेकर आए, फिर पार्ट 2 लेकर आए। इसके बाद जो आया आपका VFD के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बाद PLC के बारे में बताया गया, और जो जो चीज़ बताया गया उसमें से ज़्यादातर आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया गया। जब बेसिक नॉलेज के बारे में बताया गया और जो जो क्वेश्चन पूछा गया, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी, मतलब जो क्लास चलेगा तो आपको आंसर भी दे देना पड़ता है कि क्या करने से क्या होगा। अब जब एक एक कंपनी में सभी स्टूडेंट मतलब इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू का जो रिजल्ट है मतलब एकदम 100 में से 100% बेटर आ रहा है। मतलब मेरा जितना भी स्टूडेंट है अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया है तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 में से 100% वो सिलेक्ट होके आएगा। जो जो मेरा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लिया है उसके बारे में बोल रहा हूँ, और यूट्यूब में जो जो फ्रेंड वीडियो देख के ऑलरेडी सीख लिया है मोटा मोटी वो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्या है कि उस टाइप से हमने वीडियो बना के ऑलरेडी समझा दिए हैं। अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तब, और वीडियो को छोड़ छोड़ के देखा है तब सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप खुद एक मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन अच्छा बनना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास मेरे ही पास से लेके सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और मैं एकदम आपको कॉन्फर्म बोल सकता हूं कि 3 महीने का अंदर में आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, जो जो गाइडलाइन हम देंगे ये गाइडलाइन आपको अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा। और एक टेंशन वाली बात आ जाता है कि हम घर में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके पास से ऑनलाइन क्लास लेकर और अच्छा से सीख लेता हूँ और अच्छा से समझ लेता हूँ तब हमको जॉब मिलेगा। मैं अभी आप लोगों को बोल सकता हूँ 100% आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। पहले क्या था, मैं कुछ कुछ कंपनी के साथ बात करके भेजता था और अभी हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी खुद मेरा व्हाट्सएप में ही आ जाता है, हम ही से ही डिमांड करता है कि आप इलेक्ट्रिशियन दे दीजिए, फिटर दे दीजिए, जूनियर इलेक्ट्रिशियन दे दीजिए। लेकिन बहुत सा जो मेरा फ्रेंड है व्हाट्सएप में आता है और हमसे पूछता है जूनियर इंजीनियर का जगह खाली है, सीनियर इंजीनियर का जगह खाली है, सीनियर इलेक्ट्रिशियन का जगह खाली है, जूनियर इलेक्ट्रिशियन का जगह खाली है। मतलब व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आता है, लेकिन मैं सबको एक ही आंसर देता हूँ, मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है। इसी टाइप से लिख देता हूँ नहीं। इसका भी कारण है, जब मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता है तो हमने भी यही गलती की है।
जब मैं किसी से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ और डायरेक्ट जो हमसे बोला है कि इलेक्ट्रिशियन दीजिए या फिटर दीजिए या वेल्डर दीजिए या इंजीनियर दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछा नहीं, डायरेक्ट उनका नंबर दे दिया और वो डायरेक्ट गया भी है, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल यही 0 आ गया, क्या कि इंटरव्यू में जाकर पास नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अभी हमने उसका तरीका बदल दिया। तो पहले व्हाट्सएप में आओ और जैसे ही बोलेगा कि आपके पास जॉब है ना, नहीं, उसी से ही पता चल जाता है कि जो आपका बिहेवियर है वो किस तरह से आप पूछ रहे हैं व्हाट्सएप में। जब आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, उस मैसेज को जो भी पढ़ेगा उसी को पता चल जाएगा कि आपका बात करने का तरीका क्या है, आपका बिहेवियर किस टाइप का है और आप मेरे साथ किस लिए जुड़ रहे हैं और आज मेरे पास आप किस लिए आए हैं। आपको अगर हम हाँ बोल देंगे तो आप फिर दोबारा मैसेज करिएगा, तीसरा बार मैसेज करिएगा, मतलब कुछ समझना नहीं चाहिएगा। अगर हम आपको नहीं बोले हैं तो ये आपको समझ जाना है कि ज़रूर हमारे में कुछ कमी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, नौकरी का तो ऑफर ज़रूर रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं क्यों बोल रहा है। तो पहले जब आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, खुद एक बार पढ़ के देख लीजिएगा कि मैसेज अगर किसी के पास हम फॉरवर्ड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हाँ आएगा ना आएगा। और अब इसमें क्या होता है, बहुत सा जो फ्रेंड है बहुत अच्छी तरीक़े से बात करता है, मैं सबको हाँ बोलता हूँ कि ठीक है आप अपना CV भेज दीजिए, लेकिन जब आप CV भेजिएगा या बायोडाटा या रिज्यूम कुछ भी बोल सकते, जब आप भेजिएगा तो देखिएगा बहुत सा मतलब जो हमारा यूट्यूब का फ्रेंड है सबके साथ तो बात होता ही, मैच भी हो जाएगा जो बात हम बोल रहे हैं। मैं डायरेक्ट किसी को नहीं बोलता कि हमको रिज्यूम बायोडाटा या CV भेज दीजिए। पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहले देख लेता हूँ कि इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं तब तो हमको पता ही नहीं चलेगा। एक फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट में एगो विदेश का ऑफ़र डाला हूँ और एगो गोवा का भी ऑफ़र डाला हूँ। एगो से पूछा कि कितना साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का बताइए एक्सपीरियंस है। और हमने एक ही बात पूछे कि एक स्लीवरिंग मोटर का मेंटेनेंस कैसे करना है और एक इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन का मेंटेनेंस कैसे करना है। तो फास्ट में ये पूछ लिए थे कि आपको स्लीवरिंग मोटर के बारे में एक्सपीरियंस है? बोला हाँ एकदम पूरा, मतलब एकदम आप 1 टन से लेके 100 टन क्रेन का हमारा एक्सपीरियंस है, स्लीवरिंग मोटर का भी है और क्रेन का भी है। जब हम क्वेश्चन ये 2 को पूछ लिए तो आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया, मतलब कभी नाम सुना ही नहीं है, ऐसा लगता है। स्लीवरिंग मोटर का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, और क्रेन का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है या क्रेन का बेसिक नॉलेज क्या होता है ये सब कभी सुना ही नहीं था। जैसे ही क्वेश्चन पूछता हो और कुछ रिप्लाई नहीं आता है, हमको भी कन्फर्म हो जाता है कि 10 साल में आपने कितना एक्सपीरियंस बनाया। एगो आया उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस बना, तो 15 साल ऑलरेडी काम कर रहा है और बोल रहा है कि हमको विदेश जाना या गोवा के लिए हमारे लिए बात कर दीजिए, और डायरेक्ट बोलता है क्या, और नंबर दे दीजिए हम खुद ही उससे बात कर लेंगे। बहुत एकदम भोजपुरी में भी कभी कभी फ़ोन कॉल डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉलिंग आ जाता है तो भोजपुरी में बोलने लगता है। तो हम पूछे कि ठीक है ट्रांसफार्मर का आपको मेंटेनेंस करना है, PI PM और TPM क्या होता है, और इसका अगर प्लांट के अंदर में हम लोग किस तरह से फॉलो करते हैं PI PM और TPM। तो ये इसका जो एक्सपीरियंस था 15 साल का एक्सपीरियंस में ऐसा हमको मतलब बात करके लगा ही नहीं कि कुछ नॉलेज बना के रखा है, कुछ भी नहीं बोल पाया और ना कुछ रिप्ले, मतलब हमारे पास क्या मैसेज में आ रहा है कि इसके बारे में हम कभी सुने भी नहीं है, इसके बारे में हमको पता भी नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है, कुछ कंपनी से चलता है, तो कम से कम जानने की कोशिश तो करना चाहिए ना कि एक इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एक स्लीवरिंग मोटर को चेक किस तरह से करेंगे, स्लीवरिंग मोटर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इतना तो आप जब काम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तो अपना माइंड से भी तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्सपीरियंस बना के रखना पड़ेगा। 15 साल बहुत होता है, 15 साल अगर आप अच्छा से एक्सपीरियंस बनाइएगा तो हर एक एक पॉइंट के बारे में आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था
कि 3 महीने में इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं कि बन पाइएगा या नहीं पाइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।